फ्रेंड्स, तो हम इस पीरियड से स्टार्ट करने वाले हैं हमारा एक न्यू सब्जेक्ट जो है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो प्रोसेसर। तो इसमें हम 8085 के बहुत सारे चीज़ पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट्स को। तो इसके कॉन्जिक्यूटिव वीडियोस में आपको मिलता रहेगा वो सब। तो हम फर्स्ट वीडियो देख रहे हैं हमारा ब्लॉक डायग्राम ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर थोड़े डिजिटल कंप्यूटर से अलग होते हैं। डिजिटल कंप्यूटर हमारे डिजिट्स पे वर्क करते हैं मेजरली, एंड जो एनालॉग कंप्यूटर होते हैं वो फिजिकल सिग्नल्स पे वर्क करते हैं। तो जो हम यूज़ करते हैं हमें पता होना चाहिए वो हमारा डिजिटल कंप्यूटर है, ना कि एनालॉग। तो ब्लॉक डायग्राम हमारा डिजिटल कंप्यूटर का ये होता है। बीच में सीपीयू, आउटपुट, इनपुट डिवाइसेस एंड मेमोरी कंसिस्ट ऑफ फोर बेसिक ब्लॉक्स है। अब देखते हैं इसका डिज़ाइन किस तरीके से होता है। डिज़ाइन इज़ बेस्ड ऑन स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट, ऑल्सो नोन एज वॉन न्यूमन कॉन्सेप्ट। वॉन न्यूमन एक मैथमेटिशियन कह लीजिए या एक साइंटिस्ट कह लीजिए। इन्होंने एक स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट की खोज की थी। जो क्या था, चलिए रीड करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, वट एवर टास्क अ कंप्यूटर is supposed to perform must be written as a sequence of instructions and stored in the memory। कि जो भी इस कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि जो भी काम हम इस कंप्यूटर से करवा सकते हैं ना, वो एक प्रोग्राम की फॉर्म में हमें लिख देना चाहिए और उसकी मेमोरी में स्टोर कर देना चाहिए कि जब भी हम कंप्यूटर को ऑन करें वो अपना काम करने लग जाए और मतलब वो काम को करता रहे जब तक हम उसे बंद ना करें। वो एक लिस्ट है काम की कि उसको जब भी हम ऑन करता है तो ऑन करेंगे तो ये करेगा, और जब भी हम की कोई प्रेस करेंगे मतलब हम उससे अपनी तरफ से काम दे रहे हैं तो वो भी काम करेगा। वो भी काम उसे पता होना चाहिए कि क्या काम है। तो वो सारा हमारा मेमोरी में पहले से स्टोर होना चाहिए, जो भी कंप्यूटर कर सकता है, जो भी उसकी कैपेबिलिटीज़ है। तो यही था वॉन न्यूमन का कॉन्सेप्ट, और इसी को हम स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। अब इस सीपीयू का काम क्या होता है? सीपीयू क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयूज आर डिजाइन टू फेच द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द मेमोरी एंड एग्जीक्यूट दैम। अब मेमोरी में हमने प्रोग्राम तो स्टोर कर दिया, अब उसको एक टाइम पे हमें लेना है और एक टाइम पे उसको करना है। तो वो काम कौन करता है? सीपीयू। और सीपीयू हमारे से भी इनपुट लेता है, यानी कि कीबोर्ड माउस इनपुट डिवाइस से भी सीपीयू ही इनपुट लेता है, उनको प्रोसेस करता है और आउटपुट भी प्रोड्यूस करता है। सारा काम ये सीपीयू का होता है, और मेमोरीज में डेटा स्टोर भी करता है, डेटा उससे लेता भी है सीपीयू। अब हमारा प्रोग्राम क्या होता है? अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिटन इन सच अ वे दैट इट अकम्प्लिशेज द डिजायर्ड टास्क इज कॉल्ड अ प्रोग्राम। अब एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो एक ही काम करेंगे, एक पर्टिकुलर काम के लिए बहुत सारी लाइंस लिखनी पड़ी, उनका मतलब क्या है? हमारा प्रोग्राम। वो लाइंस जो एक ही काम कर रही हैं और उनके लिए वो लिखी गई हैं, ऐसे लिखी गई हैं कि वो हमारा काम को करवा सकती है, सीक्वेंस वाइज लिखी है। मीन्स जैसे कि कोई प्रोसेस है, हमें मैगी बनानी है तो पहले हमें पानी गर्म करना है, फिर उसमें मैगी डालनी है, मतलब सीक्वेंस सही है तभी तो वो पूरा होगा ना। अगर आप उल्टा लिख दोगे तो कुछ और ही बन जाएगा। तो हमारा क्या होता है? हमारा प्रोग्राम। A set of instructions written in such a way that is it accomplish the desired task is called a program। तो हमारा प्रोग्राम होता है। अब इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं? इट इज़ एनी डिवाइस दैट इज़ कैपेबल ऑफ सेंडिंग डेटा टू सीपीयू। जो कि डेटा भेज सकता है सीपीयू को, वो डिवाइस हमारा इनपुट डिवाइस कहलाएगा। एडीसी, एग्जांपल एडीसी, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट। अब हमें डिजिटल फॉर्म में भी ही इनपुट भेजना है तो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर यूज़ हो गई। ये हमारा एक मेजरली यूज़ किया जाने वाला हमारा इनपुट डिवाइस है, क्योंकि ज़्यादातर सिग्नल्स एनालॉग फॉर्म में होते हैं तो हमें उसे डिजिटल में करना है और फिर हमें सेंड करना है। माउस, कीबोर्ड, ये हमारे इनपुट डिवाइसेस हैं। दे आर यूज टू एंटर प्रोग्राम एंड डाटा इन दी कंप्यूटर। अब हमें प्रोग्राम भी तो मेमोरी में स्टोर करना पड़ता है, वो भी हम इनपुट डिवाइस से भी करते हैं। ठीक है, या तो हमें खुद भी कोई डाटा मेमोरी में स्टोर करना है तो वो भी हम इनपुट डिवाइसेस के थ्रू देते हैं। आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं? एनी डिवाइस दैट इज़ कैपेबल ऑफ रिसीविंग डाटा फ्रॉम सीपीयू इज़ कॉल्ड आउटपुट डिवाइस। तो वो क्या है? डीएसी। अब हमने एडीसी को यूज़ किया तो डीएसी तो पक्का यूज़ होगा। अब हमें आंसर भी तो एनालॉग में ही चाहिए ना, फिजिकल सिग्नल। तो हमें पहले इसमें ट्रांसड्यूसर भी यूज़ होंगे बाद में अगर हमें कुछ कन्वर्ट करना है, बट हमें एनालॉग फॉर्म में सिग्नल जब चाहिए, एनालॉग फॉर्म में अगर सिग्नल चाहिए तो हमें डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर यूज़ करेंगे आउटपुट डिवाइस की तरह। और क्या होता है आउटपुट डिवाइस? मॉनिटर, लाउड स्पीकर, प्रिंटर, जो भी हमें कुछ आउटपुट जो सीपीयू प्रोड्यूस करता है उसको हम यूज़र तक कैसे पहुंचाते हैं? वो डिवाइसेस के थ्रू पहुंचाते हैं जो हमारे ये सब होते हैं। जैसे प्रिंटर हमें एक पेपर पे आउटपुट शो करता है जो हमारे सीपीयू ने प्रोड्यूस किया। मॉनिटर हमें अपने ऊपर शो करता है जो भी आंसर आया होता है, जो कुछ भी। दे आर यूज टू कलेक्ट और रिसीव डेटा फ्रॉम द सीपीयू। ये क्या कर रहे हैं? कलेक्ट कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं सीपीयू से डेटा। सीपीयू देख लेते क्या होता है।
All processing activities are performed in CPU. It includes arithmetic operations, data transfer, and logical operations. Arithmetic means calculator. All calculator use. Logical operations means logical and or एंड एक्सॉर दीज थिंग्स, ये सारा हमारा CPU के अंदर होता है. डेटा ट्रांसफ़र भी हमारा CPU में होता है, मतलब कि हमें कुछ भी मेमोरी में स्टोर करना है तो वो CPU के थ्रू होकर ही जाएगा, या मेमोरी से कुछ हमें चाहिए तो वो भी हमारा CPU के थ्रू ही आएगा. तो इसको हार्ट कह लो या ब्रेन कह लो कंप्यूटर का, ये हमारा CPU ही होता है. ठीक है. मेमोरी में हमने देखा था डेटा या फिर हम प्रोग्राम स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं. अब इसमें दो तरीके से ये स्टोर हो सकता है. यूज़ टू स्टोर डाटा टेम्पररीली एंड परमानेंटली. टेम्पररी भी स्टोर हो सकता है, परमानेंटली भी स्टोर हो सकता है. टेम्पररी जब भी हम कोई ऐप ओपन करते हैं तो हमारा रैम में ओपन होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी. तो वो हमारा टेम्पररीली है कि हमने जैसे ही कट दबाया मेन कट तो हमारा वो हट जाता है रैम से, स्टोर नहीं रहता कहीं पे भी. एंड जब हम परमानेंटली स्टोर करते हैं रोम में, रीड ऑनली मेमोरी, वहाँ पे हमारा हमेशा के लिए स्टोर होता है जब तक हम खुद से जाके ना डिलीट करें. ठीक है. और IO डिवाइसेस क्या होते हैं? IO डिवाइसेस जो कि कैपेबल होते हैं सेंडिंग, मतलब कि ये डेटा सेंड भी कर सकते हैं CPU को, और उनसे CPU से डेटा को रिसीव भी कर सकते हैं. कैपेबल ऑफ सेंडिंग डेटा टू CPU एंड रिसीव डेटा फ्रॉम CPU, वो हमारे हम होते हैं IO डिवाइसेस. ये हमारे फैक्स डिवाइसेस, मोडेम, मॉडुलेटर, डीमॉडुलेटर, ये सब होते हैं. तो इस वीडियो में हमने देखा ब्लॉक डायग्राम ऑफ डिजिटल कंप्यूटर, एंड उसके अंदर जो ब्लॉक्स हैं उनको हमने समझा कि क्या क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं. इसके आगे से हम 8085 स्टार्ट करेंगे. पहले हम मेमोरी का एक देख लेंगे ओवरव्यू कैसा होता है, एंड देन स्टार्ट करेंगे. थैंक यू. थैंक्स फॉर वॉचिंग.